एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने एनसीईआरटी कक्षा 10th क्लास के लिए गणित की सीरीज चल रही है। चलिए अब चलते हैं मैंने अपनी प्रश्नावली चल रही है 4.1 में पहले सवाल में है आपके 8 सवाल। मैंने सभी सवाल करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो अपने चैनल पर जाकर उन सभी को देख सकते हैं। अब ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का ये पहला सवाल है। ठीक है, पहले का मतलब दूसरे का पहला सवाल है जिसमें इबारत के सवाल दिए गए हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए अपन चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कैसा है? भूखंड आयताकार भूखंड है ना। भूखंड कैसा है? आयताकार। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, ना तो आपको लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई पता है, तो सबसे पहले इस सवाल में अपन क्या करेंगे, आप लिख देना सबसे पहले आप हल करके लिख देना दिया है। ठीक है, क्या लिख देना है? दिया है, दिया है। इसके बाद में अब देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है ना। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये इसी वाली लाइन को आप उठा लीजिए, है ना। इसी वाली लाइन को आप उठा लीजिए। यहां से लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना। लंबाई ये वाली लाइन, सबसे पहले आप लिख दो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार आयताकार भूखंड भूखंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो ये दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, है ना। 528 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार शर्त बना लीजिए और इस लाइन को उठा लीजिए। प्रश्नानुसार 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 ठीक है। अब प्रश्नानुसार लिख के शर्त वाली नहीं लिखना आप इस लाइन को उठा लो, है ना। क्या उठाओगे? लंबाई 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 चौड़ाई के लंबाई चौड़ाई चौड़ाई के दुगने दुगने से दुगने से दुगने से एक अधिक है। एक अधिक है एक अधिक है। तो देखिए, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या अधिक है? लंबाई अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई अधिक है, चौड़ाई नहीं। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या है अधिक? लंबाई अधिक है। तो आप एक काम करो, चौड़ाई को मान लो, है ना। चौड़ाई अगर मान लेंगे तो लंबाई अपने आप निकल जाएगी। तो आप लिखोगे माना चौड़ाई x है। माना चौड़ाई x मीटर स्क्वायर है ना। मीटर स्क्वायर नहीं लिखना आप, तो ये लिख लेना माना चौड़ाई x है। ठीक है, x है। अब देखिए, चौड़ाई के दुगने से, अब यहां लिख दो चौड़ाई, इस जगह पे लिख दो चौड़ाई चौड़ाई इस जगह पे चौड़ाई, और इस जगह पे लिख दो लंबाई। इस जगह पे क्या लिख दो? लंबाई। अब वो क्या बोलता है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई अधिक है। मतलब चौड़ाई क्या मान ली है मैंने? इसी लाइन को पढ़ के माना है कि माना चौड़ाई x है। तो चौड़ाई चौड़ाई क्या है आपकी? x आ गई। अब चौड़ाई के दुगने से मतलब चौड़ाई x तो लंबाई x तो होगी, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखिए,
चौड़ाई अपन ने x मानी है तो लंबाई x तो होगी, साथ में दुगनी भी होगी। वो बोल रहा है ना लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, तो दुगने से एक अधिक है, अधिक के लिए आप प्लस लगाते हो, और कितनी अधिक है, एक है तो एक लिख दिया। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी x, और लंबाई क्या आ गई 2x प्लस 1। इस लाइन से ये वाली क्लियर हुई है ना। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, वो ये बोलता है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कौन दुगनी करके किसको अधिक करना है, लंबाई को अधिक करना है। चौड़ाई तो आपने x मान ली है ना, तो ये x तो होगी, साथ में दुगनी भी होगी और प्लस एक अधिक भी होगी। इस वाली लाइन से मैंने ये दोनों क्लियर किए हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आयताकार आयत का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें आप लगाओगे, है ना। किसका सूत्र लगाओगे, आयत, क्योंकि भूखंड कैसा है, आयताकार है ना, तो आयत के क्षेत्रफल का अपन सूत्र लगाएंगे इसमें। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है इन्होंने, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 528, तो आयत के क्षेत्रफल की जगह क्या लिखोगे आप, 528 लिख दोगे। तो 528 बराबर लगा है, बराबर लगा दिया। लंबाई क्या है आपकी, लंबाई का मान है 2x प्लस का 1, तो लंबाई के स्थान पर लिखेंगे अपन 2x प्लस का 1, ठीक है। बीच में गुणा है तो आप गुणा इसे कोष्टक में बंद कर दो, है ना, इसे भी कोष्टक में बंद कर देना और इसे भी। कोष्टक आपका गुणा का ही काम करता है ना। चौड़ाई क्या है आपकी x है, तो चौड़ाई के स्थान पर अपन ने x लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा, क्योंकि कोष्टक बीच में गुणा लगा है, मैंने गुणा नहीं लगाया, कोष्टक लगा दिया। कोष्टक लगा दो चाहे गुणा लगा दो, एक ही बात है ना। तो 528 तो आपका ऐसा ही रहा, ठीक, बराबर 2x का गुणा x से करोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, प्लस लगा है प्लस लगा दो, एक का गुणा x में करोगे तो कुछ नहीं x ही आ जाएगा। अब इसे मतलब इसे तो आगे लिख दो और इसे पीछे लिख दो, मतलब ये पक्षांतरण नहीं है, ये सिर्फ अपन अच्छे तरीके से जमा के लिख रहे हैं, पक्षांतरण नहीं है ना। मैंने इसे आगे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर का कितना है 528, ठीक है। अब यहां से आगे इधर देख लीजिए, अब अपन लिखेंगे ये मैंने पक्षांतरण नहीं किया, अब पक्षांतरण कर रहे हैं अपन, है ना। पक्षांतरण किसका करेंगे, सिर्फ 528 का, तो आप लिखोगे पक्षांतरण विधि, पक्षांतरण विधि, पक्षांतरण विधि, ठीक है। पक्षांतरण विधि से करोगे, अब इनसे नहीं बोलना, 2x स्क्वायर प्लस का x, इसे ऐसा ही लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस का x, 528 का यहां बराबर के इधर है, इसे इधर लाओ, तो यहां देखिए ये पक्षांतरण हो रहा है और पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं। 528 यहां काय का है प्लस का, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 528 बराबर लगा दोगे। अब यहां क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, जब यहां कुछ भी नहीं बचा तो क्या बची, जीरो बची, है ना, तो आप लिखोगे यहां क्या बची, जीरो। तो ये बताइए इसमें भी उसने यही पूछा है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो देखिए मैंने आपको बताया है जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो वह क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसकी अधिकतम घात देखिए 2 है, तो आप लिखोगे हां ये द्विघात समीकरण है, आप लिखोगे हां अविष्ट, अविष्ट यानी कि यह है अविष्ट, अविष्ट, हां अविष्ट
द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण है, द्विघात समीकरण है। उम्मीद है आप सभी को यह सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर ये आप सभी को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप तो चलिए अब चलते हैं अपन इसके सेकंड प्रश्न पर। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। याद रखना, अगर आपसे कभी बोले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो देखिए सबसे छोटा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा वो x होगा। भाई निश्चित संख्या नहीं है ना पता, निश्चित संख्या थोड़ी पता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, नहीं है ना पता, निश्चित संख्या पता नहीं है। आप मान लेना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 होगा। और अगर वो तीसरे की बोलता तो माना तीसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 है। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो चलिए अब उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, हल, ठीक है। क्या लिखोगे, हल। हल लेने के बाद में फिर लिख दोगे आप दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है। इसके बाद में क्या लिखोगे, दो क्रमागत, क्रमागत है ना। क्रमागत का तात्पर्य है 0 1 2 3 4 5, मतलब इस टाइप से क्रम से आएगी संख्या, है ना। तो दो क्रमागत अपन यहां प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, है ना, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार लिख के आप लिखोगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो माना आप पहले ये वाली लाइन लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, है ना, और नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। आप ये मान लेना कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, माना माना पहला पहला धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक x है, ठीक है, x है। तथा तथा दूसरा धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, ठीक है। तो इसमें दो धनात्मक और क्रमागत भी है ना। याद रखना कैसे हैं, पूर्णांक तो है धनात्मक लेकिन कैसे हैं, क्रमागत हैं। पहला पूर्णांक माना x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है। अगर वो तीसरे की भी बोलता तो अपन मान लेते माना तीसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 है। अगर वो चौथे की भी बोलता तो अपन मान लेते, लेकिन उसने सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांक बोले हैं, है ना, तो इसीलिए अपन ने दो ही माने हैं, जितना बोला है उतना ही मानना है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, दोनों पूर्णांक यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, ठीक है। तो आप लिखोगे दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों दोनों धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों पूर्णांकों का गुणनफल का गुणनफल 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 कितना है, गुणनफल 306 है, 306 है, ठीक है, 306 है। तो आप लिखोगे पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक धनात्मक
पूर्णांक, पूर्णांक। अब गुणनफल, तो बीच में गुणा लगा देंगे। अब लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, है ना, दूसरा धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक बराबर लगा के क्या लिख दोगे, 306 लिख दोगे, है ना, 306। ये बोल रहा है ना, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहला धनात्मक पूर्णांक गुणित दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 306। पहला धनात्मक पूर्णांक आपने क्या माना है, x माना है, तो x लिख दो। यहां गुणा लगा है बीच में, तो गुणा लगा दो। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस का 1 लिख दो, बराबर लगा दो। बराबर में कितना है, 306 है ना, 306। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, x का x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x की घात 2 आएगा, है ना। गुणा में घातें जुड़ती है, इसकी घात 1 और इसकी घात 1, मतलब इसकी कोई घात नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो इसकी भी 1 है, ठीक है। तो x का गुणा x से करोगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, प्लस ऐसा ही रहा, x का गुणा x से करोगे तो x ही आ गया, बराबर में कितना है, 306 है। अब इस 306 का क्या कर लो, पक्षांतरण कर लो, इसे बराबर के इधर लाओ। तो ये कौन सी विधि है, पक्षांतरण विधि है, पक्षांतरण विधि, पक्षांतरण विधि है ये आपकी, है ना। तो पक्षांतरण विधि, एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसा ही रहा, प्लस का एक्स आपका ऐसा ही रहा, ये 306 इधर आएगा, यानी बराबर के इधर है तो इधर आएगा, तो ये 306 यहाँ काय का है, प्लस का है, इधर आएगा तो काय का होगा, माइनस का 306, और बराबर लगा दोगे, यहां कुछ भी नहीं बचा तो क्या बची, 0 बची। अब वो यही पूछ रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप बोलोगे हाँ, आपने बताया है कि जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होता है, अर्थात ये लिखोगे आप, हां ये द्विघात समीकरण है, हां यह द्विघात, द्विघात समीकरण, समीकरण है। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।